सिंह नीतू ऑर्गेनिक स्वदेश स्टोर का संचालक हूं। आज हमारी नीतू ऑर्गेनिक स्वदेश स्टोर की टीम एक ऐसी जगह पे आई है जहां पे अगर आपको यहाँ पे अगर आते हैं तो प्रकृति की गोद में बसी ये गौशाला है। यहाँ नर्सरी है, जैविक खाद पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत ही ऐसे चीज़ों पे जो प्राकृतिक है डिटेल में काम कर रहे हैं हमारे सुरेंद्र अवाना जी। आज आपकी हम मुलाकात करवाते हैं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी नमस्कार, जय गौ माता। आज आपने हमारे लिए समय निकाला और आज हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली बन चुके हैं। और आपसे मैं ये जो आपने इतने पौधे लगाए हैं औषधीय गुण वाले, इनके थोड़े से नाम बता दीजिए और क्या क्या हैं आप थोड़ा हमें बताइए। हमें 50 वैरायटी के औषधीय पौधे 5000 लगाए मैंने। ये अर्जुन है, ये मैंने 50 अर्जुन लगाए हैं। अच्छा। और आप देखोगे पूरे नीम है, नीम पे गिलोय भी चढ़ी हुई है। अच्छा। गिलोय नीम के ऊपर लगाओगे तो उसकी गुणवत्ता 25% बढ़ जाती है। ये हार सिंगार है, मीठा नीम है, ये हड़जोड़ है, काला धतूरा है, ये लेमन ग्रास है, बढ़ेगी। तो जैसे आपके यहाँ पे हमारे जैसे लोग आते हैं, किसान भाई लोग, दर्शक लोग, आम जनता लोग, इस तरह के बहुत लोग आते हैं। तो जो औषधीय गुड़ के जो ये पौधे हैं आपके पास, अगर हम लेना चाहें आपसे तो क्या आप ये देते भी हैं क्या? देखिए मैंने अभी नर्सरी स्टार्ट की है, तो नर्सरी में औषधीय पौधे अभी मेरे पास नहीं है। सिर्फ मैं ही दूसरी जगह से खरीद रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अभी आपको गिलोय दे सकता हूँ मैं, तुलसा जी दे सकता हूँ, क्योंकि इसकी तो टहनियाँ लगती हैं। तो मैंने काफी करीब 100-200 तो आप देखो सब नीम के चढ़ी हुई है। अच्छा। तो नीम गिलोय दे सकता हूँ, तुलसा जी के सीड और वो दे सकता हूँ। लेकिन आप जैसे अर्जुन मांगेंगे या दूसरे और बड़े पेड़ मांगेंगे तो अभी मेरे को इसमें टाइम लगेगा। हाँ। और सुरेंद्र अवाना जी के बारे में मैं एक खूबी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 66,000 से भी ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, 66,000 से भी ज्यादा ये पेड़ अब तक लगा चुके हैं। और ये बहुत काबिले तारीफ है। अगर प्रकृति की गोद में हमें जिंदा रहना है तो पेड़ हमको लगाना ही पड़ेगा। और ये इस पे कुछ संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएंगे, उल्लेख करेंगे। देखिए पेड़ लगाने का मुझे बचपन से ही शौक था। जब 5th में पढ़ता था तब मैंने सामाजिक ज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि वनों के महत्व है, पेड़ों के महत्व है। तो उस समय मेरे दिमाग में थी कि इतने चीज़ें हमें करीब करीब सभी पेड़ पौधे देते हैं, तो क्यों नहीं हमें ज़्यादा लगाना चाहिए। लेकिन पहले मैं सिर्फ बारिश के दिनों में 2-3 महीने 100, 200, 300 जहाँ जगह मिलती थी, जहाँ जयपुर के अंदर रहता था वहाँ लगाता था। लेकिन 1 जुलाई 10 से मैं रोज 12 महीने में एक पौधा तो कम से कम है, चाहे जून हो या दिसंबर जनवरी की सर्दी हो। और 95% मेरा रिजल्ट है कि सारे पेड़ जिंदा हैं। यही सवाल है कि पेड़ तो हम लगाएंगे ही, लेकिन बहुत गौशाला में गोबर कास्टिंग की मशीन जो होती है, गोबर की जो लकड़ी होती है, वो जो शमशान में और बहुत जगह पे वो काम आता है। तो आपके यहाँ पे भी इस गौशाला में ये इस तरह का कोई कंसेप्ट आने वाला है भविष्य में, या वर्तमान में ऐसा चल रहा है? देखिए जैसा आपने देखी मेरी गिर गायें हैं देसी, ये दूध तो मेरे यहाँ एक बोनस है। अच्छा। दूध के लिए मैं काम नहीं कर रहा। दूध और घी और पनीर, इससे इनका पूरा खर्चा निकल जाता है। स्टाफ की सैलरी है, इनका फीड है, ड्राई पाउडर, ग्रीन पाउडर सारा यहाँ पैदा करता हूँ, सारा ऑर्गेनिक, सारा जैविक खिलाते हैं। लेकिन मैं गौमूत्र और गोबर का यूज कर रहा हूँ। जैसे अभी आपको दिखाऊंगा मैं, एक तो फर्टिलाइजर बना रहा हूँ। अच्छा। उसके अलावा बायोगैस है, जो मेरे यहाँ स्टाफ का मेरा खाना वो बन रहा है। बायोगैस के बाद फिर अभी आपको दिखाऊंगा मैं ईंटें बना रहा हूँ, गमले बना रहा हूँ। और जो आप गोकास्ट की बात कर रहे हो वो मेरी पाइपलाइन में है। नेक्स्ट मंथ में वो गोकास्ट भी स्टार्ट हो जाएगी। और जयपुर में जो भी शमशान घाट हैं यहाँ मैं कोशिश करूँगा उनको फ्री में वहाँ पर दूँ। और उसके बाद आने वाली दीपावली में मैं दीपक, लक्ष्मी जी, गणेश जी, ये सब भी गोबर का बनाऊंगा। और इससे ही सारा जैसे खाद है और इन चीजों से भी पैसे कभी कमाऊंगा, ऐसी बात नहीं, सारा सेवाभावी काम है। लेकिन दूध मेरा सिर्फ बोनस है कि इनका खर्चा निकल जाए। और ब्रीडिंग पे मैं काम कर रहा हूँ, सेक्स हार्टेड सीमेन यूज कर रहा हूँ। 2 दूना 4, 4 दूना 8, जो हमारी भारत सरकार, राजस्थान सरकार की योजना है किसानों की इनकम डबल हो, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इस मेरे वाले फार्मूले पे अगर कोई किसान काम करता है तो डेफिनेट इस डेयरी से उसकी पैसेंस रखना पड़ेगा, इंडस्ट्री का दर्जा देना पड़ेगा। तो डेफिनेट इससे लाखों रुपए पर डे इनकम होगी। इस फार्मूले पे मैं काम कर रहा हूँ। और कोई किसान आके मेरे से सीखना चाहे या फार्मूला पूछना चाहे तो मैं बताने को तैयार। वो निःशुल्क है आपकी तरफ से? बिल्कुल निःशुल्क। आज सुरेंद्र अवाना जी आप हमें बताएंगे कि इनके यहाँ पे जो फार्म हाउस पे जैविक खाद जिस तरह से बनाया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम इनसे संक्षिप्त में बात करना चाहेंगे। हाँ जी अवाना जी, आप बताइए। देखिए
जैसे 100 kg बनाऊंगा मैं, अच्छा तो 100 kg में 50% तो ये देसी गाय का गोबर है हमारे यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा 50% में 20 चीजें हैं, जैसे ये बकरी की मिंगनी है, जैसे ये है, ये बकरी की मिंगनी है, हाँ ठीक है। भेड़ की मिंगनी है, ये ऊँट के मिंगने हैं, अच्छा, ये घोड़ी की लीद है, वो मुर्गी की बीट है, हाँ, ये जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, अच्छा, ये पोटास है, अच्छा, और ये चारकोल है, गुड़ का सीरा है, गोमूत्र है, ये सारे उसमें तो मिक्स होगी। तो ये गुड़ का सीरा है इसके अंदर। ये डाल के उसमें, और वहाँ तो मिक्स होगी, वहाँ ग्राइंड होने के बाद ये जो ऊपर मशीन दिख रही है, अच्छा, इसमें ये गुड़ का सीरा डलेगा और 20 लीटर गोमूत्र भी डलेगा। गुड़ का सीरा कितना डालेगा? 8 लीटर, और 20 लीटर गौमूत्र। हाँ, 100 kg में। हाँ ठीक है। और फिर वो उसमें मिक्स करके, हाँ, और ये इस पाउडर बेस में आ जाएगा, इस तरीके से पूरा पाउडर फिर बेस में ये आ जाता है। ये इसके बाद बैग से भर के, और वो उस तरह से 40 kg का बैग है, जो कि 25 उसका 720 रुपए का रेट आपने रखा। हाँ, हाँ जी। वो किसानों के लिए, दूसरे के लिए 500 रुपए है। अच्छा, 5% उसमें GST भी है। अच्छा, ये 100% जैसे पशुओं का अपशिष्ट है, 7 तरह का, ये सारे पशु मेरे फार्म पर ही है। ये ऑर्गेनिक चारा खाते हैं, तो ये ऑर्गेनिक है। और ये राजस्थान के माइन से, जैसे जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, जियोलाइट है, पोटास है, ये राजस्थान के माइन से निकले हैं, ये भी ऑर्गेनिक है। तो ये 100% ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एजेंसी है, उससे सर्टिफाइड है। राजस्थान सरकार की लैब और जूनागढ़ यूनिवर्सिटी की लैब से टेस्टेड है। इसमें कितने कौन कौन से तत्व सारे बैग पे प्रिंट कर रखे हैं। अच्छा, और प्रिंट रिपोर्ट भी आपको दिखा सकते हैं। ये यूरिया, DAP, पोटास का सब्स्टिट्यूट है। 1 बीघा जो यहाँ वाली है हमारी, इसमें 100 kg डलता है, और 3-4 महीने तक वो यूज करता है। फसल चेंज करो, उसके बाद फिर डाल दो। तो इससे क्या है कि पैदावार उतनी होगी जितनी केमिकल वाली होती है। पहली साल अगर लगातार 10-20 साल से कोई केमिकल खेती कर रहा है, तो पहली साल हल्की सी पैदावार कम हो सकती है। दूसरे तीसरे साल से पूरी पैदावार उतनी होगी, पानी की कम जरूरत पड़ेगी, धरती स्वस्थ रहेगी, और जो प्रोडक्शन पैदा होगा, खाने वाले हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और कोई किसान की अगर मान लो थोड़ी सी पहली साल वो पैदावार कम भी होती है, तो इसकी रेट 1.5 मिलेगी। अच्छा, बहुत कस्टमर हैं, जैसे हमारे जयपुर में कहते हैं आपके ऑर्गेनिक खाद का गेहूं है, सब्जी है, वो हमें दे दो। तो वो 20 kg है अगर रेट, 1 kg 20 रुपए है 1 kg गेहूं की, तो वो 30-40 रुपए तक लेने को तैयार है। तो इसलिए किसानों को किसी तरह से नुकसान नहीं है। जैविक खेती को सरकारें भी बढ़ावा दे रही है, और अब लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें जैविक सब्जी और जो अन्न है वो खाना चाहिए। इसमें एक सवाल मेरा है कि जैसे किसान भाई लोग और आम जनता ये इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका ये मिथ है, उनका ये भ्रम है कि जैविक की तरफ हम लोग जा तो रहे हैं, लेकिन उससे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं पाता। तो जैसा आपने जैविक खाद के बारे में बताया कि आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के वो जैविक खाद तैयार करते हैं, जो भी आपने मुझे अभी बताया भी कि 28 से 30 लाख का ये पूरा कंसेप्ट है जो आपने मशीन लगाया है। तो आपने अपने फार्म हाउस पे ये चेक किया कि इस खाद को डालने के बाद प्रोडक्शन उतना ही आया जो यूरिया, DAP से आता था? ऐसा महसूस हुआ आपको? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 13 से 16 तत्व है, चाहे कोई सी भी क्रॉप हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट के पेड़ हो, अच्छा, उनको सबको वो चाहिए। और जो यूरिया, DAP, पोटास या केमिकल वाली चीजों में होते हैं, वो सारे तत्व इसमें हैं। ये हमने रिपोर्ट जूनागढ़ की भी है, बैग पे भी लिखा हुआ है, कोई चैलेंज करे तो हम तैयार हैं। अच्छा, और पैदावार मेरे यहाँ जब मैंने सबसे पहले बना के हमने फार्म पे यूज की, जब यहाँ प्रोडक्शन उतना ही आया, तब हमने आसपास के किसानों को दी, जो अब रिपीट हो रहे हैं। अब उसके बाद तो हरियाणा, यूपी और यहाँ तक कि सांगली, महाराष्ट्र तक हमारा खाद गया है, और वहाँ से किसान रिपीट हो रहे हैं। तो पैदावार मैं कह रहा हूँ, पहले लगातार अगर लंबे समय तक केमिकल खेती की है तो 1-2 साल कम हो सकती है, उसके बाद फिर उतनी होगी। और ये जो पानी की बचत होगी, धरती माता स्वस्थ रहेगी, आदमी स्वस्थ रहेंगे, ये अलग दूसरे फायदे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई किसी तरह की पैदावार कम नहीं होगी, पैदावार उतनी होगी, और कीमत आपको 1.5 मिलेगी। तो किसान की इनकम बढ़ेगी जैविक खेती करने से। तो किसानों भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो सुरेंद्र रवाना जी ने यह काम किया हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जल्दी से सुरेंद्र जी से संपर्क करिए जैविक खाद के लिए, जितने भी किसान भाई लोग हैं या आम जनता। और मैं सुरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना नाम और मोबाइल नंबर, संपर्क सूत्र बताएं इस वीडियो में। मेरा नाम सुरेंद्र रवाना है, और जयपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर ये फार्म है, और फार्म में ये प्लांट लगा हुआ है। मेरे फ़ोन नंबर है 9462229999 946222299।
9999। धन्यवाद।